मैं आर्किटेक्ट तुषार सोगानी, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स 106 साल पुरानी आर्किटेक्ट्स की एक एपेक्स संस्था है, जिसके पूरे देश में 24 चैप्टर हैं, 68 सेंटर्स हैं और 44 सब सेंटर्स हैं। और यहाँ हमने भुवनेश्वर चैप्टर ने एक लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स, सेंटर्स और सब सेंटर से करीब 350-400 आर्किटेक्ट्स जो कि अपने चैप्टर, सेंटर, सब सेंटर में लीडरशिप को लीड करते हैं, वो यहाँ पे आए हैं। और हमारा उद्देश्य इस सेमिनार का ये है कि हम उनको किस तरह से, उनके रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, समाज के प्रति उनको किस तरह से अपने इंस्टीट्यूट को चलाना है, इन सब का एक अच्छे से, एक सुगम तरीके से एक संचालन हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। और आशा करता हूं कि आर्किटेक्ट का एक सोसाइटी को का स्वरूप बदलने में एक बहुत बड़ा रोल होता है। और सारे आर्किटेक्ट्स जो हमारे सारे बंधु सारे पूरे देश से पधारे हैं, वो एक बहुत अच्छा यहाँ पे अपना नॉलेज शेयरिंग सेशन के माध्यम से अपने चैप्टर्स, सेंटर्स और सब सेंटर्स को एक नया आयाम देंगे और आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी को एक नए ऊंचाइयों की तरफ नया आयाम देंगे। देखिए, हमारा ध्येय इस संस्था के माध्यम से यही है कि हम गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें। बहुत सारे स्टेट जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आर्किटेक्ट एसोसिएशन का बहुत है। तो ये सब डिपेंड करता है किस तरह से अपने चैप्टर को अपनी विजिबिलिटी, जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं सरकार की तरफ से, उनको अपनी विजिबिलिटी जाहिर कर पाए। और आई थिंक उड़ीसा चैप्टर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने सरकार को इस संस्था के माध्यम से ये बताने की चेष्टा की है कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूट प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकती है। और यही हमारा ध्येय है। हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी मेकिंग में आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा योगदान रहे, जिससे कि एक पूरे प्रदेश का एक समूचा विकास हो सके। देखिए, गवर्नमेंट का जो भी कोई कार्य होता है, एक आर्किटेक्चरल वर्क एक बहुत प्रोसेस के माध्यम से होता है। वो किसी भी डेवलपर की या किसी पॉलिसी मेकर की विश और विजडम पे नहीं होता है, उसमें कुछ प्रोसेस फॉलो होते हैं, क्योंकि वो सरकारी पैसा होता है। तो इसी में ध्यान में रखते हुए बहुत शिथिलता लाने की कोशिश कर रही गवर्नमेंट भी अपने काम आर्किटेक्ट के माध्यम से कराने के लिए। और इसके लिए आजकल जिस तरह से ईपीसी मॉडल का एक प्रचलन चला है कि वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन एक संस्था को देते हैं, तो उससे आर्किटेक्ट की कोई बाध्यता नहीं होती। वरना पहले आर्किटेक्ट के लिए कुछ टेंडरिंग सिस्टम होता था, जिसकी हमारी संस्था हमेशा अपोज करती थी, लेकिन सरकार की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। लेकिन जिस तरह से हमारा देश एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें काफ़ी प्रोसेसेस में शिथिलता आ रही है। और इसे हमें लगता है कि हमारी एसोसिएशन को और सरकार को, दोनों को कंधे से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है, ताकि पूरे समूचे प्रदेश का और पूरे देश का एक सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए, ईपीसी मॉडल बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड वर्ल्ड वाइड मॉडल है, क्योंकि इसमें जो सरकार की जो अपेक्षा होती है डिलीवरेबल्स की, वो ईपीसी मॉडल से बहुत फास्ट होती है। अगर मैं एक मल्टीपल एजेंसीज हायर करता हूँ, आर्किटेक्ट अलग, पीएमसी अलग, कंस्ट्रक्शन करने वाला अलग, इंटीरियर्स करने वाला अलग, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक समय का अभाव उस प्रोजेक्ट में 100% आता है, ईपीसी मॉडल में अकाउंटेबिलिटी कम्स अंडर वन अम्ब्रेला, जिसके कारण प्रोजेक्ट फास्ट होते हैं, प्रोजेक्ट बहुत क्वालिटी के साथ होते हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की एक इमेज थी, वो ईपीसी प्रोजेक्ट के माध्यम से काफ़ी इम्प्रूव हुई। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इस माध्यम से मेरा बोलना उचित नहीं है कि हर्डल्स और चैलेंजेस क्या होते हैं, बट कोई भी सरकार का ध्येय नहीं होता है कि वो अपने टेन्योर को ख़राब करे। लेकिन हर सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, उसका विजन प्लान बहुत अच्छा होता है, उसका बजट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो सरकार जहाँ पे लैक करती है वो होती है एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो उसमें सरकार के सारे पॉलिसी मेकर्स को, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस को, एग्जीक्यूशन में बहुत अपने सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए एग्जीक्यूशन बहुत ही एक एफिशिएंट रूप से करने की आवश्यकता है। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे देश के भावी आर्किटेक्ट, अगर मैं अपनी फ्रेटर्निटी के टर्म्स में बात करूं, जब स्टूडेंट्स देखेंगे इस
प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो एक कॉन्क्लेव है इसके माध्यम से, कि किस तरह से प्रोफेशन विभिन्न विभिन्न आर्किटेक्टों के द्वारा नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के मन में अपने प्रोफेशन के प्रति एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग भरती है। और यही हमारी चेष्टा रहती है कि हम स्टूडेंट्स को हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारी फ्रेटर्निटी में एंटर करने के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दें, उनको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दें, जो कि एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और आने वाले में उनका कैरियर उत्थान इसी से हो सकता है। देखिए, IIA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट मेंबरशिप भी होती है, उसमें प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट भी होती हैं, एकेडमिक्स के लोग भी होते हैं। तो ये बेसिकली ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलके एक संस्था का निर्माण किया गया है। तो स्टूडेंट्स को हम चेष्टा करते हैं कि अगर वो आर्किटेक्चरल ग्रेजुएट हो गए हैं तो किस तरह से उनको प्रोफेशन में उनका योगदान हो सके, टेंजिबली और इंटेंजिबली, उनको प्लेटफॉर्म मिल सकें। उनको हमने एक प्लेसमेंट सेल का भी एक गठन किया है, जिसके माध्यम से जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनको किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ IIA के माध्यम से मिल सके।